अच्छा जी, हमारे पास है VS कोड और इसमें हमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेलकम स्क्रीन आती है। वेलकम स्क्रीन में वो कह रहा है कि जी नई फाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके तो वो आपको ऊपर ले जाता है कि आप कैसी फाइल बनाना चाहते हैं। टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं, बिल्ट इन सिस्टम है उसके पास, या पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं जो कि उसका पाइथन का हमने एक्सटेंशन चूंकि इंस्टॉल किया था तो उसके थ्रू उसमें ऑप्शन है। अच्छा, फिर यहाँ पे नीचे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, इनमें से एक ये है जो कह रहा है नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक क्रॉस का आइकन बना हुआ है और ये खतरे का आइकन बना हुआ है, दोनों पे 0 0 लगा हुआ है कि इस वक्त जो कोड लिखा हुआ है उसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, मतलब हमने कोड खोला ही नहीं हुआ इसलिए वो 0 0 बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक ये छोटी सी विंडो खुलती है जिसमें वो बता रहा है कि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं मिली हैं और यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल भी है। अब टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल बेसिकली इसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि हम कोई कमांड टाइप कर सकते हैं और फिर उसके मुताबिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई काम होता है। ठीक है, अब नॉर्मली विंडोज आपने इस्तेमाल की हुई है सबने, तो विंडोज में या मैक आपने वीडियोस में देखा होगा या आपने लाइनक्स देखी होगी, तो ज्यादातर जो आम यूजर के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई चीज चलानी है या कुछ करना है तो आइकन बने होते हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं, वो विंडो खुल जाती है, उसके अंदर आप काम करते हैं। तो वो जरा एक आम यूजर के लिए इजी सा खूबसूरत सा इंटरफेस बनाया होता है, लेकिन प्रोग्रामर्स जनरली उसके बजाय इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को, प्रेफर करते हैं इसको इस्तेमाल करने को। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल जनरली हमें जरा ज्यादा पावर मिल जाती है, हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है चीजों का कि मैं कैसे कैसे क्या करना चाहता हूं। ठीक है, तो यूजुअली प्रोग्रामर्स फिर कमांड लाइन इंटरफेस को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने टर्मिनल खोल लिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये टर्मिनल और इसके कमांड्स, फॉर एग्जांपल पाइथन को चलाने के कमांड्स इस यहाँ पे देख लें, या आप चले जाएं लाइनक्स के अंदर, या आप चले जाएं मैक के अंदर, किसी भी जगह पे चले जाएंगे तो ये कमांड्स अमूमन सेम रहते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि अगर आप एक जगह पे काम करने के आदी हो गए हैं तो आप दूसरी जगह पे भी इजीली उसको इस्तेमाल कर सकेंगे उन्हीं कमांड्स को। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ कोड hello.py। ठीक है, अब मैं कमांड लाइन में लिख रहा हूं लेकिन आप नोट करें कि उसने कोड का कलर कुछ और रखा है। आगे जो मैंने hello.py लिखा है उसको उसने नॉर्मल रंग में ही, व्हाइट में ही रहने दिया। इसका मतलब है कि वो कोड को पहचानता है, यानी जब मैंने कोड वहां पर लिखा है तो वो पहचानता है कि ये एक स्पेसिफिक वर्ड है और इससे मैं आगे कुछ काम कर सकता हूं। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया तो उसी तरह से एक नई फाइल खुल गई जिसका नाम है hello.py। ठीक है, साथ एक ये क्रॉस की जगह पे डॉट बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पर ये नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और जिधर कर्सर है उससे थोड़ा सा साइड पे जहां पे मार्जिन वाला इलाका होता है, खाली हाशिया जो आप छोड़ते हैं, उस इलाके में लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहली लाइन ऑफ कोड आप लिखने लगे हैं। अब पहली लाइन ऑफ कोड फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि मैं लिखता हूं, हमने उस दिन किया था प्रिंट का कमांड और मैंने लगाई ब्रैकेट। अब जब मैंने ब्रैकेट लगाई तो साथ ही उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने बंद नहीं की अभी ब्रैकेट, मैंने सिर्फ स्टार्ट की थी, लेकिन उसने खुद ही कुछ काम मेरे हिस्से का कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं वहां पे कोटेशन मार्क डालता हूं और मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और जनाब मैंने वो एंड कोड वहां पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन कर सकता हूं। कैसे रन करूंगा? मैं यहाँ पे लिखता हूं अपने कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में पाइथन स्पेस hello.py। ठीक है जी, पाइथन स्पेस hello.py। hello.py मेरी फाइल का नाम है। मैं इसको एंटर करता हूं तो कहता है कैंट ओपन द फाइल, जो भी फाइल का नाम है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई ऐसी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि भाई हमने वो ऊपर जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको सेव नहीं किया था, मैं अगरचे लिख तो रहा हूं लेकिन वो किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो आपकी आदत ये होनी चाहिए कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं, आपने कोई एक स्पेसिफिक टास्क कर लिया, उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस एस साथ साथ दबाते जाना है।
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबाता हूँ, साथ ही वो hello.py जो है वो उसका वो जो डॉट था वो खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब है कि अब फाइल इस वक्त सेव है। अच्छा, वहां पर कुछ और भी लिखा हुआ आ रहा है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से पाइथन मैंने कमांड रन किया और उसको चलाया। अब क्या है, आप देखें तो फिर मेरे पास एरर आया है। और एरर क्या है, कहां पर है एरर? वो कहता है कि जी ये फाइल है, इसमें मसला आया है। क्या है? लाइन 1, पहली ही लाइन में मसला है। और क्या मसला है? वो दिखा रहा है कि प्रिंट, और ये एक एरो सा बनाया हुआ है उसने यहाँ पर कि जी यहाँ पे कुछ मसला है, आगे वो चल रहा है। ठीक है, और नीचे कहानी लिखी हुई है उसने, सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स होता है किसी जबान के लिखने के असूल, जैसे हमारी उर्दू अंग्रेजी में ग्रामर होती है, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के सिंटैक्स उसके असूल होते हैं। तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो असूल तोड़ दिया है कोई। और उसने असूल कौन सा तोड़ा है? वो कहता है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। अब इसका तकरीबन अल्लाह जाने कौन सी जबान लिखी हुई है। ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ चीजें हेल्पफुल होती हैं जब ये नीचे, जब कभी एरर आ जाए, जब प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है, तो इसको हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बग, प्रॉब्लम आ गई। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेप बाय स्टेप, आप प्रोग्रामिंग का असल काम क्या है? स्टेप बाय स्टेप बग्स को रिमूव करना, खत्म करना। इसको हम कहते हैं डीबगिंग, कि कोड में से एरर्स खत्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई है, अलबत्ता हमें देख के पता लग रहा है कि लाइन 1 पे मसला है, तो हम लाइन 1 पे जाते हैं और यहाँ हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। कौन बताएगा कि मसला क्या है? हाँ जी, एक मैंने इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इस्तेमाल किया है और दूसरा मैंने डबल इस्तेमाल कर लिया है, और उसकी वजह से वो काम, वो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब है कि वो इतना सख्त है कि एक सिंगल कोटेशन भी आपने मिस कर दी है तो वो कहता नहीं भाई मैं आगे नहीं चल सकता, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और मैं वो इन्वर्टेड कॉमा जो पहले वाला था वैसा ही मैंने आगे भी लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो वो क्या है कि उसने इसका कलर कुछ और रखा है, और जो मैंने कमांड इस्तेमाल की है, जो फंक्शन इस्तेमाल किया है प्रिंट का, उसका कलर हल्का सा ऑफ वाइट सा है। ठीक है, तो VS कोड का हमें फायदा ये है कि वो चीजों को साथ साथ, एक तो हम जब लिख रहे हैं तो उस वक्त वो चीजें टाइप भी करता रहता है, प्लस साथ ही साथ वो उनको अलग अलग रंग दे के हमें बताता है कि क्या कौन सी चीज क्या है, उसके साथ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बहरहाल मैं दोबारा Ctrl+S प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर पाइथन hello.py लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस दफा उसने मुझे आउटपुट दे दी। आउटपुट क्या है? जो कुछ मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था वो चीज यहाँ पर उसने प्रिंट आउट दे दिया।